हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलेशन सीरीज पार्ट नंबर 6। आई होप कि आप लोगों ने पुराने सारे पार्ट्स इसके देख लिए होंगे और कैलकुलेशन का एक आइडिया लग चुका होगा कि आप लोगों को कैलकुलेशन एग्जाम में करके किस तरीके से आनी है, कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ किस तरीके से करके आनी है। तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो एक टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नाम से, उसमें काफी ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन आती है इस तरीके से। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम लोग इस सेशन में सीखेंगे। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ और कम टाइम में किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हमें सीखना है। तो जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको सारे रूल्स पता होंगे, और जो लोग नए हैं मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर दूं। कैलकुलेशन को सॉल्व करने के 3 स्टेप, ये जो टफ कैलकुलेशन है इसको सॉल्व करने के सिर्फ 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा, जो भी 10 की पावर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, हम नोटिस करेंगे क्या कोई चीज डिवाइड हो रही है कि नहीं। हम पहले ऐसा नहीं करेंगे कि इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लीकेशन से कैलकुलेशन हार्ड होगी। ठीक है, हम पहले कोशिश करेंगे अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो हम उसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट स्टेप, अगर कुछ कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा, सबसे लास्ट और मेन स्टेप हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन करेंगे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, चलो लगाते हैं सारे स्टेप्स को। जैसे ये कैलकुलेशन गिवन है हम लोग को, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने नोटिस किया ये जो डबल जीरो है इनको कैंसिल कर दो, और ये जो पॉइंट है इसको हटाकर लिख दो यहाँ पर 10 की पावर -1। ठीक है, जो बचा उसको लिख देते हैं 63 इंटू 15 इंटू 6 अपॉन में 2 इंटू 9 6 5। ठीक है, और फिर सेकंड स्टेप पे आ जाओ। ये 10 की पावर वगैरह तो इसमें कुछ था नहीं, जितना था हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, मैं नोटिस करूंगा क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि नहीं। मुझे यहाँ पे साफ नजर आया, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 5 1 जा 5 9 जा 5 3 जा। ठीक है, अब नोटिस करो क्या कोई चीज कैंसिल हो रही है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6। ठीक है, और नोटिस करो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 3 से ये कैंसिल तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप पे आ जाओ। बजाय इसके कि आप लोग मल्टीप्लाई करो कि 3 3 जा 9 और फिर 63 से मल्टीप्लाई करो और फिर इस 193 से इसको डिवाइड करो। ठीक है, ये सब करने से बेहतर है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, काफी ज्यादा टाइम भी लग जाएगा। एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना होगा तुम्हारे पास। ठीक है, सबसे जो लास्ट स्टेप है और सबसे जो मेन स्टेप है वो ये है कि तुम अप्रोक्सीमेशन करो, और इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन करो कि कैलकुलेशन तुम्हारी इजी हो जाए। जैसे 193, अगर मैं 193 को 192 लिख दूं कोई प्रॉब्लम। 193 एक बड़ा नंबर है, अगर मैं इसमें 1 या 2 का अप्रोक्सीमेशन भी कर दूं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम लोग देख भी चुके हैं ऐसा बहुत एग्जांपल्स में। जरा कैंसिल कर देते हैं इसको, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12। ठीक है, अच्छा इस वाले 3 से मत कैंसिल करना, ये मत करना 3 1 जा 3 और 3 से ये तो ऑलरेडी 3 एक छोटा नंबर है, तो इससे इसके उसको कैलकुलेट करने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, तो इसी ये 63 एक बड़ा नंबर था तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 3 2 जा 6 3 1 जा 3। बात समझ आई। कोशिश करना है कि कैलकुलेशन जितना छोटी से छोटी हो पाए, जो जो बड़े बड़े नंबर से जितना छोटे से छोटे हो पाए हमें उतना उनको छोटा करना है। 3 में क्या ही छोटा करेंगे, 3 तो खुद एक छोटा सा नंबर है, तो ये मत करना है कि 3 को इससे कैंसिल कर रहे हो 64 टाइम्स, कर सकते हो ऐसे भी। बट फिर से वही अपना जो मोटिव है वो है कैलकुलेशन को इजी करना, ना कि उसको बढ़ाना। ठीक है, फिर से नोटिस करो जरा, अगर मैं 64 को 63 अप्रॉक्स मान लू कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 3 से कैंसिल करो उसको, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, इसको मैं अप्रॉक्स 63 कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर 7 से इसको कैंसिल करो, 7 3 जा 21, फिर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और 3 इंटू 10 की पावर -1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 0.3। एग्जैक्ट जो इसका आंसर है वो है 0.293। नोटिस कर पा रहे हो हमने कितने टाइम कम टाइम में इतना एग्जैक्ट आंसर फाइंड किया। उसका था 0.29 अप्रॉक्स होके कितना हो जाएगा 0.3। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख देना ये जो हमारा आंसर है वो है अप्रॉक्स। ठीक है, और नहीं भी लिखोगे 0.29 और 0.3 सेम ही चीज है। ठीक है, बस इस तरीके से हम लोग करेंगे, अपने 3 स्टेप्स को ध्यान रखेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो खुद से। आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितनी भी 10 की पावर्स हैं जो डेसिमल्स हैं या जो भी कुछ इस तरीके से है, ठीक है, उसको हम अलग कर लेते हैं। पहले मुझे सबसे पहले नजर आया डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इतना मुझे नजर आया। ठीक है, जो बचा उसको लिख लेते हैं 58.5। अच्छा एक बात का ध्यान रहे, कोई एक दो वीडियो देख करके, मैं हर बार बोलता हूँ ये चीज,
एक या दो वीडियो देख करके कोई ट्रिक वगैरह तुमने देखी यूट्यूब पर, तो उससे कैलकुलेशन तुम नहीं सीख पाओगे। अगर वाकई में तुम्हारी कैलकुलेशन काफी ज्यादा तुम टाइम लगाते हो कैलकुलेशन को करने में इस तरीके से, और कैलकुलेशन तुम्हें लगता है कि तुम्हारी थोड़ी सी खराब है, उसके लिए तुम्हें बाई हैंड खुद से प्रैक्टिस करते रहना होगी। रूल्स भले से मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करना होगा, और हो सकता है तुम्हें भी बहुत अच्छा सा लग रही हो, एकदम मजा आ रहा हो कि हाँ ये तो देख कितनी बढ़िया से कैलकुलेशन हो गई इतने कम टाइम में। बट जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम कैलकुलेशन को नहीं सीख सकते। इस बात का सबको ध्यान रहे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो कैलकुलेशन की खुद से प्रैक्टिस करो, और इन रूल्स के अकॉर्डिंग करो जो मैं बता रहा हूँ। तो इन वीडियो से तुम लोग सिर्फ रूल्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो कि जब भी कैलकुलेशन आएगी हम इन रूल की हेल्प से करेंगे, ठीक है। बाकी जो सारा खेल है वो है फिर प्रैक्टिस का, वो तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो देख करके तुम महान बन जाओगे, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। हाँ ये है कि तुम्हारी कैलकुलेशन में जो रूल्स लगेंगे उसको इजी करने के लिए वो तुम बहुत अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि ये कुछ कैंसिल हो रहा है 5 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। 5 1 जा 5 9 जा 45, 5 3 जा, ठीक है। सीधा पीछे वाले कॉन्सेप्ट लगा दो इसमें। इसको नोटिस करना क्या है, 3 से कैंसिल हो रहा है। अगर ये 3 से कैंसिल हो रहा है देख लेते हैं जरा इसको। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और अगर ये 0.5 की जगह 0.3 लिखा होता, ठीक है, यहाँ पे अगर 3 लिखा होता तो ये 3 से पूरा कैंसिल हो जाता। कर देते हैं इसको। 0.5 की जगह अगर मैं इसको 0.3 कंसिडर कर लूं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बहुत थोड़ा सा ही तो हमने अप्रोक्स किया। तो ये सारी चीजें तुम्हें प्रैक्टिस से पता चलेंगी कहाँ पे कितना तुम्हें अप्रोक्स करना है, ठीक है। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ आगे। 58.3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 193, ठीक है। इसको कर देते हैं। अच्छा ये 193 को फिर से मैं 192 कर दूं जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया हम लोगों ने। तो ये 3 से कैंसिल, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, ये 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 7 जा, 3 8 जा, 3 9 जा, 9 बार जाएगा ये, और इसको 0.2 कर लो, ठीक है। ये गलत हो गया थोड़ा सा। इसको अगर 0.2 अप्रोक्स करोगे तब कैंसिल होगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और 3 4 जा 12। यहाँ तक क्लियर। अब जरा इसको देखो, ये 2 से कैंसिल होता हुआ साफ नजर आ रहा है। 2 3 जा ठीक है। ये दोनों 2 से कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 1 जा 2 6 जा 2 9 2 7, ठीक है। अब ये जो 9.7 है, अगर मैं इसको 10 कर लूं कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अगर ये 10 हो जाए फिर से मैं इसको 2 से कैंसिल कर सकता हूं। कर लो इसको। तो ध्यान ये रहे कि अप्रोक्स तो करोगे बस थोड़ा बहुत करना, ठीक है। वो सारी चीजें प्रैक्टिस से सीख पाओगे कि कहाँ पे तुम्हें कितना अप्रोक्स करना है। 5 3 जा 15 अपॉन में 8, 8 से इसको कैंसिल कर दो। 8 1 जा 8, कैरी 7, 8 9 जा 72, और 8 आ जाएगा। 8 9 जा वापस से 72, या इसको ऐसे छोड़ दो 1.9 यहाँ पे लिख देना अप्रोक्स। समझ आई। एग्जैक्ट आंसर देख लेते हैं इसका। एग्जैक्ट आंसर है 1.8, हमारा आंसर है 1.9। तो काफी हद तक हमारा आंसर एग्जैक्टली ठीक माना जाएगा, ठीक है। बोर्ड में इन चीजों के मार्क्स नहीं कटते। अगर तुम्हारा आंसर इसके आसपास की रेंज में है तो वो आंसर ठीक है, यानी कि अगर तुम्हारा आंसर 1.5 भी है, 2.4 भी है, 1.8 के काफी काफी करीब का जो आंसर है वो सही माना जाएगा। बशर्ते तुम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में एक वर्ड लिख देना अप्रोक्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसको देखो, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले ऊपर वाला करते हैं, ठीक है, और फिर ये सेकंड वाला तुम्हारे लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। देखो, सब ये फैराडे लॉ के क्वेश्चन है। इसको नोटिस करो जरा। W1 ये कितना मिल रहा है हमें, 65/2। पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं। ये 108 घूम के यहीं पर आ जाएगा, और 1.45 राइट में शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। फिर से मुझे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या नोटिस करना है, क्या कुछ चीज डिवाइड हो रही है कि नहीं। ये मत कर देना कि पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनकी मल्टीप्लाई कर दी, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, फिर डिवाइड कर रहे हो, इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। यहीं पर नोटिस करो कि अभी कुछ कैंसिल हो पा रहा है। अगर कैंसिल हो पा रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कैंसिल हो रहा तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। देखो मुझे साफ साफ मुझे क्या नजर आया है यहाँ पे,
यहाँ पे नजर आया, अगर इस 108 को 110 कर लिया जाए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा थोड़ा सा। इस तरीके से देख लेते हैं जरा। अगर मैं इस 108 को, अच्छा ये सारी चीजें लिख के मत आना एग्जाम में कि हम लोगों ने इसको इतना अप्रोक्स किया, इसको इतना अप्रोक्स किया। लिखोगे तुम लोग 108 ही यहाँ पर एग्जाम में, ठीक है। और कैलकुलेशन जो करोगे रफली, वो इसको 110 कंसिडर करके करोगे, ठीक है। देखो जरा, अगर इस 110 को मैं कैंसिल कर दूं, मुझे साफ नजर आ रहा है 5 से कैंसिल होगा। 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, ठीक है। फिर मैंने एक चीज नोटिस की, ये 22 जो है वो 11 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर अगर मैं इसको 11 से कैंसिल करूं, तो उसको 11 को एग्जैक्टली कैंसिल करने के लिए मुझे इसको कितना अप्रॉक्स करना पड़ेगा, 0.145। इसकी जगह पे मुझे 0.143 करना होगा। 0.05 तो 0.03 लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। थोड़ा से तो हमने अप्रॉक्स किया, सिर्फ ये सबसे लास्ट में जो 5 था उसको हमने 3 कर लिया, यानी सिर्फ 0.02 का अप्रॉक्स किया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे साफ ऑब्जर्व हुआ कि 11 से कैंसिल हो जाएगा। 11 टू 22 पॉइंट, 11 वन 11 और 11 थ्री 33, ठीक है। और जैसे कि काफी बार बोल चुका हूं मैं, 12 टू 20 तक स्क्वायर, स्क्वायर रूट और टेबल्स, ये तुम्हारे एकदम टिप्स पर होने चाहिए। इससे कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है। इसको लिख दो 1.69, 2 टू 4, 4 से इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। 0.4, 4 टू 8, और क्या बचेगा, 1 बचेगा। वापस से 4 टू 8 और 4 5 0.4, 225 आ जाएगा। तो 225 को मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूँ 0.423। नोटिस कर लेते हैं एग्जैक्ट आंसर कितना है। एग्जैक्ट है 0.43, हमारा है 0.42। तो बहुत ही ज्यादा हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है इतना अप्रॉक्स करने के बाद भी, ठीक है। ये चीज तुम्हें कैसे ऑब्जर्व होगी कि 11 से कैंसिल हो रहा है, ये 11 से कैंसिल हो रहा है, इसके लिए फिर से प्रैक्टिस, ठीक है। इस कैलकुलेशन सीरीज का मोटिव यही है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं, ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर सको, तुम्हें इधर उधर ढूंढना ना पड़े, ठीक है। ये वाला तुम लोग खुद से करोगे, इसका एग्जैक्ट आंसर मैं लिख चुका हूँ, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा और इसको मैच कर लेना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि इस तरीके की जो कैलकुलेशन है वो कैसे करनी है। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग इन्हीं ऐसे और क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।